फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2024 के उन स्टूडेंट के बारे में जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, और जिनके रैंक्स मेरिट लिस्ट में नाम है बट रैंक ज़्यादा है इन रैंक से जो यहाँ पे मेंशन है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। बिकॉज देखो बच्चों, आपका नाम भले ही मेरिट लिस्ट में है जो इससे ऊपर रैंक के हैं, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन श्योर नहीं है। ठीक है, मतलब देखो 2000 तक भी जनरल में रेयर चांसेस है कि जाएगी कट ऑफ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है 101 नंबर का, बट अगर ज़्यादा है लाइक तुम्हारा 2300, 2400, 2500 रैंक तक है तो डेफिनेटली यू शुड चेक दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे ही फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दीज आर द, मैं हर वीडियो में नहीं बताऊँगी कट ऑफ, बस ये है एक निचोड़ आपको मैंने दे दिया है। आपका कोई जो पर्सनल डाउट है रिगार्डिंग काउंसलिंग, शाम को लाइव क्लास होगी उसमें भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो जो रैंक यहाँ से हायर रैंक है जो यहाँ मेंशन है उनसे, या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, वो ज़रूर इस वीडियो को देखो। अभी आई नो आप लोगों को काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर क्या दिखा रहे होंगे कि आप लोगों को और फॉर्म्स फिल कर लेने चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए लाइक RUHS आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपना कोई स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एम्स से नर्सिंग करने के बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। ठीक है, देखो एम्स से नर्सिंग अगर आप लोग करते हो तो सबसे जो बड़ा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब का। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब का जो कि आपको किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है। व्हाट इज़ दिस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में बच्चों क्या होता है, जैसे आपने अपनी 4 साल की नर्सिंग कर ली, ठीक है, 4 साल के आप लोगों ने नर्सिंग कर ली है, उसके बाद में आप लोगों को क्या है, वहीं उसी हॉस्पिटल में, एम्स में, मतलब जहाँ पे भी आपकी नर्सिंग होएगी, 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोगों की सैलरी 30 to 40,000 होगी। ठीक है, 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक का आपके पास में टाइम है। इसके बीच में अगर आप नोरसेट का एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट में क्लियर कर लेते हो तो कंटिन्यू आपकी रहेगी। ठीक है, फिर वो उससे सैलरी जो है, अगर मान लो आप 2.5 साल में कर लेते हो, 2 साल में करते हो, तो उसके हिसाब से फिर वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर तो आपको 3 साल का एक टाइम मिल जाता है ना प्रिपरेशन का, बट अगर कहीं और से आप करते हो तो आपको ये वाली जो चीज़ है, ये वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है, चाहे फिर वो कोई भी हॉस्पिटल हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बेनिफिट है दीदी हमारा यहाँ पे करने का? उसके बाद दूसरा बेनिफिट है बच्चों, देखो एक फ़ीस स्ट्रक्चर का भी आप कह सकते हो कि एम्स में रिलायबल है कंपैरेटिव टू अदर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अभी जैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं कि दी मेरे नीट में से आ रहे हैं इतने नंबर, तो क्या मुझे प्राइवेट में नर्सिंग मिल सकती है नीट के थ्रू? तो बच्चों, नीट में अगर तुम प्राइवेट के लिए जाओगे तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तुम्हारे 6, 8, 10 लाख रुपए ऐसे लग जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब को नहीं देखना है। यहाँ पे कितनी फ़ीस है? 5,000 रुपये तुम्हारी पूरे 4 साल की फ़ीस लगेगी, अलोंग विद योर 3,000 कुछ चार्जेस होते हैं जो तुम्हारे मैथ्स के लगते हैं हर आपके मंथ में, वो आपको देने हैं। ठीक है, एक ये चीज़ है यहाँ पे फ़ीस वाली कि 5,000 तो पूरे 4 साल की कॉलेज फ़ीस हो गई, और 3,000 रुपये कुछ करके यहाँ पे आपका महीने का होता है क्या, मेस का खाना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये हो गया। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एम्स में ऐसा, या फिर एक दो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, सब में नहीं होता है ऐसा, बट एम्स में है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, और कॉलेजेस में नहीं मिलता है। ठीक है, 90% कॉलेजेस में नहीं मिलता है, गवर्नमेंट बहुत रेयर होते हैं जहाँ मिलता होगा। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अलग प्रोटोकॉल होता है। तो स्टाइपेंड यहाँ पे आपको 500 रुपये पर मंथ मिलता है। ये 500 रुपये पर मंथ आपको मिलता है, पूरे के पूरे 6,000 रुपये आपके पास में अकाउंट में आ जाते हैं आपके। ये एक बेनिफिट यहाँ पे होता है। दूसरा आपका क्या बेनिफिट होता है? आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। एक्सपोजर एम्स में क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट ज़्यादा होते हैं, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लिनिकल स्किल्स जो है यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होती है। ठीक है, सो दीज ऑल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बेनिफिट समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब सबसे, देखो अगर मैं हूँ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ज़रूर देखूँगी। ठीक है, स्टाइपेंड ज़रूर देखूँगी। बट अगर तो देखो, अगर आप लोग स्टूडेंट ऐसे हो जो ड्रॉप ले सकते हो, सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी बच्चों, टेक ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप ले लो। अगर नहीं ले सकते हो तो ये कर लो कि पहले आप कोई और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर लो, अभी उसका क्वालिफाई कर लो, एंड देन साथ में आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट आप लोगों के माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो। बट अगर तो देखो
ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप कोई भी पैरामेडिकल का, जैसे एम्स का है, अगर उसमें हो रहा है उसमें ले लो, अगर आपका नर्सिंग हो रहा है बाद में तो उसमें ज़रूर लेना। बट एम्स, जिसने मुझे काफ़ी बच्चों ने पूछा भी था कि दीदी नर्सिंग हो रहा है, पैरामेडिकल हो रहा है, तो कौन सा लेना चाहिए? नर्सिंग लो, ठीक है, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स जो मुझे इस वीडियो में आपको बताने थे। मैं यही बोलूँगी बच्चों बार बार, अगर तो तुम, ठीक है, अपने स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हो तो वेरी वेल एंड गुड। बट अगर तो नहीं कर पा रहे हो तो आप एक ड्रॉप लेके इस एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। लेकिन आपका हो रहा है उस एग्ज़ाम में, उस स्टेट वाले में, तो भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, इसको क्रैक करो, बिकॉज यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब वाला फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों को क्या है जो ज़रूरी है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में भी होंगे बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, सो वो स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को मतलब वहीं इक्वलाइज लेना एंड अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना। बहुत सारी फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चीज़ें, ठीक है। 2025 के लिए भी वीडियो अभी आ जाएगा आज या कल में, सो दैट आप लोग उसके लिए भी तैयारी शुरू कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड शाम को लाइव क्लास होगी, वहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट अपने लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो।